नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नीरज विद ट्रैवल ब्लॉग में। तो दोस्तों बेसिकली जो होता है कि अभी एक मंथ बाद यानी आज से 1 महीने बाद श्रावण माह की शुरुआत हो जाएगी। श्रावण माह में आप लोग कांवड़िया का सबसे बड़ा जत्था निकलता है। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब जगह से कांवड़िया जो है अपनी जल लेते हैं और लेकर जो अपने आसपास के मंदिर होते हैं, शंकर जी के मंदिर वगैरह हैं या बड़े जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर कांवड़ का जलाभिषेक किया जाता है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताने के लिए आया हूँ यूट्यूब पर कि कांवड़ की यात्रा शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है। यानी अब तो ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह मतलब मन किया और सुबह उठाया और आपने कांवड़ लेके चल गए। देखिए ये चीज बहुत गलत है। कांवड़ यात्रा जो होती है ये बेसिकली एक नॉर्मल तरीके से चलना। अच्छा, इसमें भी आपको बता दूं, इसमें 4 प्रकार की कांवड़ होती है और हर एक कांवड़ जो होती है उसकी मान्यता अलग है। कांवड़िया उस तरीके से तैयारी करना होता है। जैसे देखिए, पहली कांवड़ होती है नॉर्मल कांवड़ जो हम लोग लेके चलते हैं। जो इंसान है वो कांवड़ लेके चलता है तो वो आराम से कहीं बैठता है, उठता है, मतलब मजाक मस्ती करते हुए, डीजे पे डांस करते हुए भी ये कांवड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई जाती है। ये पहली कांवड़ होती है। दूसरी कांवड़ होती है डाक कांवड़। डाक कांवड़ में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसे आपको आराम ही नहीं करने मिलता है। यानी आप जब जल उठाते हैं वहाँ पे संकल्प लिया जाता है। जो वहाँ पे पंडित होते हैं वो संकल्प आपका करवाते हैं। संकल्प होने के बाद आपको एक स्थान से दूसरे स्थान, बेसिकली आपको बताऊं, जैसे कि प्रयागराज त्रिवेणी संगम से आप जल लेकर चलते हैं तो बनारस के बीच में आपको कहीं रुकना ही नहीं होता है। सोचिए कितनी कठिन कहा। अच्छा, ये दूसरी कांवर है। अभी इसके बाद 2 कांवर और, मतलब टोटल 4 प्रकार की कांवर। तो 2 प्रकार की कांवर आपको समझ में आया। एक नॉर्मल कांवर है जो आप नॉर्मली हम लोग लेके चलते हैं। दूसरी डाक कांवर होती है। तीसरी होती है खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ में होता है क्या है कि आप 2 से 3 लोगों के साथ होंगे, गाड़ी होगी आपके साथ में। आप मतलब कैसा होता है कि गाड़ी में 10 से 15 लोग बैठे हुए हैं समझो, या 2-4 लोग बैठे हुए हैं। आप कांवड़ लेके चले, दौड़ते रहना है आपको। आप दौड़ रहे हो और जैसे ही आप थक गए तो आप इशारा करेंगे, दूसरा आदमी आएगा, वो कांवड़ को लेगा, वो लेके दौड़ेगा और आप आराम करेंगे। ये तीसरी कांवड़। चौथी कांवड़ होती है डांडी कांवड़। डांडी कांवड़ जो होती है ये आपको दंड मारते हुए या जमीन पर लेटते हुए ये कांवड़ को चढ़ाना होता है। तो सोचिए 4 कांवड़ होती है। 4 कांवड़ में मैं सिर्फ आपको पहली कांवड़ जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये कांवड़ जो होती है नॉर्मली लेके चलने वाले जो होते हैं उनको ये होता है कि वो एक स्थान से निकलेंगे, 4 घंटा 5 घंटा चलेंगे, फिर कहीं पे आराम करेंगे। 2 घंटा 3 घंटा आराम कर लिए, या फिर वो खाना वगैरह बना के, जो बेसिकली आप दाल चावल वगैरह तो नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, तो हमारे यूपी में लिट्टी और चोखा ये बनाया जाता है। इसको बनाते हैं, खाते हैं और खाने के बाद ये फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके कांवड़िया चलते रहते हैं। तो आप लोगों को यही सब चीज़ बताने के लिए आया हूँ मैं। आप कोई भी कांवड़ उठाए, ट्रेनिंग आपके लिए ज़रूरी होती है। अब ट्रेनिंग कैसे होती है? तो दोस्तों देखिए, मैं जब कांवड़ लेके जाता था, क्योंकि देखिए ये कांवड़ यात्रा जो होती है ना, ये सब कोई आपको नहीं बता सकता। कोई भी आया, आज के जो यूट्यूबर्स है वो कैमरा उठाया और पहुंच गए, भाई कांवड़ में ये होता है वो होता है। देखिए वो कांवड़ जो वो बताते हैं वो उनके ऊपर बीती नहीं है। जिनके ऊपर बीतती है वो बताते हैं हाँ वो सही तरीका क्या है। तो आपको यही यही चीज मैं बताने के लिए आया हूँ। कांवड़ अगर आप जब लेके चलते हैं तो सबसे पहले, जैसे आपकी प्लानिंग होगी कि हाँ मुझे इस साल से अगले 7 सालों के लिए कांवड़ उठानी है, तो ठीक है उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी उठा सकता है, किसी भी जाति धर्म, इसमें कोई ये नहीं है। आपने शंकर जी के मंदिर में जाके अगर मन्नत मांग ली, आपकी मन्नत पूरी होगी तो आपको कांवड़ ले जाना है। कांवड़ से 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले आपको अपने चप्पल या जूते छोड़ देने हैं। ऐसा नहीं बोला कि मतलब आप सिटी में जाएं या फिर आप अपने रिलेशन में जाए तो आप चप्पल ना पहने, नहीं ऐसा नहीं होता। आप जैसे काम वगैरह करने वाले हैं, हम लोग जैसे जॉब करने वाले हैं, हम लोग जॉब करते हैं, तो जैसे जॉब से आए उसके बाद हम चप्पल नहीं पहनेंगे। यानी शाम को अगर 6 बजे या 7 बजे हम कांवड़ से आ गए, सॉरी काम पे से आ गए, तो हम क्या करेंगे, चप्पल उतार देंगे, चप्पल उतार के छोड़ देंगे। अब हम बिना चप्पल के ही नदी के किनारे घूमने चले जाएंगे, छोटी मोटी जो दुकानें होती है अपने गांव के आसपास वहां पे घूमने चले गए। ये सब चीज हम लोग करते रहते हैं। जिस दिन से श्रावण स्टार्ट हो उसके बाद आपको चप्पल नहीं पहननी है। कांवड़ का ये एक नियम है।
जिस दिन से मतलब समझो 22 जून से 22 जुलाई से आपकी कांवड़ स्टार्ट हो रही है, तो 22 जुलाई से आपको चप्पल छोड़ देना है। चप्पल आप मत पहने और आप अपने काम पे ये जो काम वगैरह कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, आप जैसे मुंबई में रहते हैं तो आप लोग नवरात्रि ये श्रावण के पहले आप गांव पहुंच जाते हैं, तो चप्पल छोड़ दें, चप्पल ना पहने। दूसरा होता है तेल मसाले जो होते हैं, ये सब चीज को खाना बंद करें। इसमें भी सबसे होती है तावे पे जो सेकी हुई रोटी होती है उसे भी नहीं खाना है। ये सब चीज आप बंद कर दीजिए। इसके बाद में जिस दिन आपको कांवड़ ले जानी है, उस दिन सुबह सुबह आप उठिए, तैयार हुई, आपके गांव का जो मंदिर होगा, जो आपके घर के सबसे नजदीक होगा या आपके अपने घर में मंदिर है या घर के दरवाजे पर मंदिर है, सबसे पहली पूजा आपको वहां करनी होती है। उसके बाद वो पूजा करने के बाद आप अपने गांव के जो चौरा माता मंदिर होती है, जैसे गांव देवी मंदिर, गांव की मंदिर होती है ना, गांव देवी मंदिर बोल देते हैं। हमारे यहाँ पे यूपी में भदोही जिले के आसपास में सब इनको चौरा माता मंदिर बोलते हैं। चौरा माता मंदिर आप जाइए, वहां पे पहले पूजा कीजिए, उन्हें धूप अगरबत्ती वगैरह सब चढ़ाइए और धार जरूरी है। आप दुकान में जाके बोलेंगे धार चाहिए तो धार मिलती है, धार को पानी में मिलाकर वहां पे चढ़ा दीजिए। फिर वहां से आप जाइए जो ये आपके बरम बाबा होते हैं, गांव के देवता बरम बाबा, बरम बाबा पे आपको जाना है। बोलना मत कुछ भी, वो खड़े मत रहे बाजू में, तेरा वो ये आएगा सामने की तरफ से। जो बरम बाबा होते हैं उनके पास जाके आपको उनको धूप अगरबत्ती फूल माला ये सब तो चढ़ानी है। वहां पे आपको गांजा चढ़ाना होता है बरम बाबा पे। फिर बरम बाबा के बाद में आपको डी बाबा होते हैं, पूरे क्षेत्र के जो रखवाले होते हैं डी बाबा बोला जाता है, उनको भी गांजा चढ़ता है। उनको गांजा चढ़ाने के बाद आप अपने घर पे आए। जो भी आपको करना है अभी, मतलब कि एक टाइमिंग होता है ना, इससे एक टाइमिंग होता है, हाँ मुझे इतने बजे निकलना है, उसके बीच का जो गैप होता है उसमें आप अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोगों से मिलना होता है। उन लोगों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना होता है। दान दक्षिणा जो मिलती है वो भी अपने आपके पास रखना होता है। बेसिकली ये जो दान दक्षिणा होती है ये चढ़ाने के लिए नहीं दी जाती है, ये आपको खाने के लिए दी जाती है। यानी आप रास्ते में हैं, पैसे की जरूरत है या कभी कम पड़ जाए तो ये सब चीज के लिए ये पैसे दिया जाता है कि आप काम ले। आपको वो जो है पैसे को मंदिर में नहीं चढ़ाना होता है। ये बेसिकली आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आप वो सब करने के बाद आप अपने घर से कांवड़ को लेकर, याद रखें कि कांवड़ को आपको अपने कंधे पे लेकर कांवड़ को वहां से निकलना है और बाइक का प्रयोग करते हुए आप स्टेशन पहुंच जाएं। कैसे भी देखिए क्या होता है कि जब तक आप कांवड़ में जल नहीं भर लेते, यानी आप जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज से बनारस की यात्रा कर रहे हैं, तो जब तक आप प्रयागराज पहुंच न जाएं तब तक कांवड़ का कोई मूल्य नहीं होता। आपको जरूरत है जब आप कांवड़ में पहुंच जाए वहां पे जल भर ले, संकल्प आपने ले लिया है, जो वहां पंडित जी होते हैं संकल्प करवाते हैं, संकल्प होने के बाद आपको कहीं भी कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना है। इसके पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। इला बनारस जो प्रयागराज है, प्रयागराज के पास में ही जहाँ पे गंगा जल सब लेने जाते हैं त्रिवेणी संगम में, वहां पे जो आपकी कांवड़ है उसको सजा लीजिए। कांवड़ आप खरीदे नहीं, उससे अच्छा है आप बनवाइए। बांस जो होता है, बांस से कोई भी जो बढ़ई होता है जो बनाते हैं ये सब, उनके पास आप बांस ले जाके दे दिए, वो बांस बनाइए। वो बांस मजबूत होता है और मजबूत होने की वजह से ये होता है कि 7 साल तक एक ही कांवड़ आपकी यात्रा कर सकती है। इसके बाद में तो फिर जब आप कांवड़ बनवा लें, उसके अगल बगल में याद रखें आगे और पीछे दो तरह की मटकी आती है। एक बोलते मटकी बोलते, मटकी आपको नहीं लेना, आपको ना बॉटल आता है, आधे लीटर का एक बॉटल आता है जिसमें दो तरह के ढक्कन होते हैं। एक अंदर की तरफ बैठता है, उसके ऊपर से एक ढक्कन हो, दो ढक्कन होते हैं, उससे पानी गिरने का चांस ना के बराबर होता है। और दूसरा आता है प्लास्टिक की मटकी आती है, वो भी अच्छी होती है, लेकिन वो क्या है कहीं पे भी आपकी गिर सकती है क्योंकि उसमें बांधने के लिए जगह नहीं होती है। तो वो एक ऊपर एक प्लास्टिक का जो होता है, कहीं पे भी अगर आपका बाई चांस कुछ हुआ तो वो टूट के गिर सकती है। इसलिए आप कभी भी ना एक आधे लीटर की बॉटल आती है, वो उस बॉटल को ले। अब आपको उसे दो तीन बॉटल आपको लेना है, पहला बॉटल आगे, दूसरा बॉटल पीछे, बीच में एक बॉटल को बांध लेना है आपको। अब जब त्रिवेणी संगम में आप जब जल भरने जाएं तो आपको कम से कम 5 या 7 डुबकी लगानी होती है। पहली डुबकी जो होती है, आप पहले जाए 5 या 6 लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डुबकी जो होती है, 7वीं डुबकी, उसमें जब आप डूबेंगे तो आपको याद रखना है दोनों बॉटल को अपने हाथ से पकड़ना है और एक ही बार आप डूबे और एक ही बार में आपका जल पूरा का पूरा डब्बा भर जाना चाहिए।
अब उसका भी तरीका है, मुंह बहुत छोटा होता है तो आप डुबकी लगाएंगे तो पानी बरोबर नहीं है, तो उसको लिए पहले उसको दबाए छोड़े, ऐसा जब आप करेंगे तो उसमें जल पूरी तरीके से भर जाता है। अब जल लेने के बाद में आप बाहर आए, जल को कहीं रख दें स्थान पे, अभी उस जल का कोई मूल्य नहीं है। अब जिस पंडित जी के यहाँ पे जाके आप संकल्प लेना चाहते हैं वहां पे रख दीजिए, और इसके बाद फिर आप जाइए, फिर आप नहाइए धोइए, जो करना है आप कर लीजिए सब कुछ। इसके बाद उसको आइए फिर कांवर को सजाइए, यानी जो रस्सी बांधना है आपको वो सब कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको संकल्प लेने के लिए पंडित जी के पास जाना है। पंडित जी अक्षत देंगे यानी चावल देंगे, और थोड़ा सा चंदन वगैरह देंगे। आपको अगरबत्ती अपनी जलानी है, कांवर की पूजा करनी है, वो संकल्प करवा देंगे। 10 रुपया, 11 रुपया, 51 रुपया, जो आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप उनको देके आप आगे बढ़ जाइए। अब जब जो ये शुरू होगा, इसके बाद आपके ऊपर जो पाबंदियां लग जाती हैं। पहला, माट मतलब मटन चिकन ये सब चीज आपको बंद। बंद तो आपको श्रावण जिस दिन लगा उसी दिन से हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं वो खाते हैं, लेकिन ठीक है, अब उनको नहीं खाना, पहली बात खाना नहीं चाहिए, लेकिन खा भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका ये सब बंद, होटल के खाने बंद। आपको बीड़ी सिगरेट गुटखा मदिरा ये सब चीजों का बहिष्कार करना होगा। जिस पद पे आप चल रहे हैं वहां पे, अब आपके लिए वहां पे क्या होगा, खटिया या खाट पर आपको नहीं बैठना है। खटिया तो छोड़िए, खाट पे आप बैठ सकते हैं एक बार, लेकिन या तो कुर्सी का इस्तेमाल करें, या तो जमीन पर बैठे, या चबूतरा वगैरह है वहां कहीं बैठ जाए। कांवड़ को बैठने से पहले कांवड़ को आपको अपने जो वहां पे बने हुए स्टैंड होते हैं, कांवड़िया में जिनकी भी दुकानें होती है वो अक्सर ये बनाते हैं, आप वहां पे जाएं, वहां पे कांवड़ को टांग कर रखें। कांवड़ जमीन से टच नहीं होनी, जमीन से कांवड़ टच हो गए तो आपका कांवड़ खंडित हो जाती है। तो वो चीज आपको ध्यान देना है। वो आपको ऊपर बोलते हैं रैक वगैरह बना होता है, या फिर कुछ खंबे गाड़े होते हैं, या फिर पेड़ है, पेड़ में आप कांवड़ को टांग कर आप आराम से बैठ जाइए, और अपना चाय नाश्ता जो भी करना है। चाय नाश्ता तो नहीं होता, चाय वगैरह सब पीते हैं हम लोग, ज्यादा कर बेसिकली चाय वगैरह ही पीते हैं, तो आप चाय पीजिए। चाय पीने के बाद में जब भी आपको कांवर को हाथ लगाना है तो याद रखें कि बिना नहाए आप कांवर को छू नहीं सकते। पूरी क्रिया करने के बाद आप कांवर को पहले आप नहाइए, फिर कांवर के पास जाइए, वहां पे अगरबत्ती जलाइए, वहां पे पूजा कीजिए। इसके बाद में 5 उठक बैठक यानी दंड बैठक जो कहा जाता है करके आप माफी मांग के फिर उस कांवर को टच कीजिए, और फिर आप आगे बढ़िए। अच्छा, एक चीज का और भी ध्यान रखें, कभी भी कांवड़ ये कंधे से भी अगर आपने लिया है इस कंधे पे, तो आप डायरेक्टली इस कैसे घुमा के इस कंधे पे नहीं रख सकते। कांवड़ पीछे की तरफ से जाती है, यानी डंडी जो कांवड़ है ऐसी है, उसको आप घुमाइए पीछे की तरफ से, यहाँ ले जाइए, आगे की तरफ से ले जाइए, अपने सर के ऊपर से कांवड़ नहीं ले जानी होती है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप जब भी चल रहे हैं, गुटखा वगैरह खाए या फिर कुछ भी करे, जमीन पे आप ध्यान दीजिएगा। कहीं पे किसी ने थूका हो, या कहीं पे कुत्ते ने संडास किया हो, या कुछ भी हो, जो भी ऐसी चीजों को आप अवॉइड करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पूरी यात्रा में आप एक चीज का ध्यान रखें, ना तो आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, ना कभी साबुन का प्रयोग करें, ना तो कंघी का प्रयोग करें, ये सब चीज नहीं होती, ये याद रखिएगा। जब आप रात को कहीं विश्राम कर रहे हैं तो नियम के हिसाब से आप 9 बजे 10 बजे तक आप कांवड़ लेके चले। इसके बाद कहीं पे आपको अच्छी जगह मिले तो आप वहां पे बैठ जाइए, सो जाइए वहीं पे, कांवड़ वगैरह अच्छी तरीके से रख के, क्योंकि अब तो आप ऐसे रुक रहे थे जहाँ वो 1 घंटा आधे घंटे 2 घंटे के लिए आप रुक रहे थे, लेकिन अब आपको कम से कम सुबह 4 बजे तक के लिए रुकना है। तो आप कांवड़ को ऐसी जगह पे रखिए जहां से ना के बराबर चांस हो कि आपकी कांवड़ गिर सकती है। पहला हो ये चीज बहुत ध्यान देना पड़ता है इन सब चीजों के बारे में। इसके बाद में आप जब है सुबह सो के उठे, अपनी दिन की क्रिया जो होती है लघु शंका वगैरह जो भी, वो सब करने के बाद में आप चाय पीजिए। कुछ अगर घर से नाश्ता लेके हो, जैसे कहते हैं ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो हो, या फिर नहीं ले जा सकते चने लेके जाएं, गुड़ लेके जाएं। ये सब चीज खाने के बाद ही पानी पीजिए, और इसके बाद फिर से आपको नहाना है। नहाने आप बाथरूम भी जाकर आ गए तो आप भी आप मत नहाइए, जब तक ये सारी क्रियाएं आपकी पूरी ना हो जाए तब तक नहीं कर सकते। क्रिया पूरी होने के बाद आप पूजा कीजिए, फिर कांवर को उठाइए, फिर चलिए। ऐसे करते करते आपको जाना है बनारस, यानी काशी विश्वनाथ धाम तक आप पहुंच जाइए। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले पहला काम होता है
कि आप अपना गंगा जल लेकर वहाँ पे दशाश्वमेध घाट, तुलसी घाट, 80 घाट, किसी भी घाट पे आप जाइए, सब घाट एक बराबर हैं। आप जाइए वहाँ पे कांवड़ के साथ, यानी कांवड़ आपने अपने आपके जो कंधे पर है, इसके साथ आप गंगा जी में डायरेक्ट डुबकी लगाइए। डुबकी लगाने के बाद वहीं गंगा जल, मतलब गंगा जल, माँ गंगा की गोद में ही आप खड़े रह के अपने जल को छोड़िए कांवड़ से, और उसे दोनों को फिर आपस में बांध लीजिए, यानी दोनों बॉटल को, तीसरा बॉटल कांवड़ में लगे रहने दीजिए, और उसको आप अपने गले में फिर से साइड की तरफ से एक बॉटल यहाँ से डाल के, यहाँ से निकाल के आगे की तरफ कर लीजिए, और फिर आप वहां से बाहर आइए। कांवड़ को ले जाके जहाँ आपको सुरक्षित जगह पे रखना है रखिए। अपना बैग वगैरह सब जमा करने के लिए वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे कोई मुझे मंदिर का नाम नहीं याद है, तुलसी घाट के जस्ट बाजू में मंदिर है, वहाँ पे ना इन सबका सिस्टम लगा होता है कि आप अपना सामान जो है वहाँ जमा कर सकते हैं। आप जमा कर दीजिए, एक छोटी सी पर्ची आपको मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ जल लेकर, साथ में फूल वगैरह कुछ नहीं ले जाना है, ये सब सख्त मना है, आपको सिर्फ जल ही वहाँ चढ़ाना है। क्योंकि मैं 2011 से लेकर 2017 तक मैंने यात्रा की है, 7 साल तक, तो मुझे ये चीज़ पता था। अब कुछ चेंजेस आए हो, क्योंकि योगी और मोदी जी का धन्यवाद है कि बनारस का मंदिर बनवा दिए और सब जगह का मंदिर वगैरह अच्छे बन गए। अब क्या सिस्टम है पता नहीं, क्योंकि अभी मैं इस साल तो मैं मेरा भी है, 7 साल में पहले ही ले जा चुका हूँ, ये मेरा दूसरी बार है, ये इस बार मेरा 7 साल का ही है। तो आप पहुंचिए वहां पे, और जब आप मंदिर के गेट पे पहुंच जाएं तो आप जल के ढक्कन को खोल लीजिए, क्योंकि उस प्रांगण में जहाँ पे मंदिर है, उस प्रांगण में अगर आपका जल एक बूंद भी नीचे गिरा तो भी वो जल, समझिए, शंकर भगवान को चढ़ गया। तो ऐसे गिरने का चांस तो नहीं होता, क्योंकि छोटा मुंह होता है तो जल्दी गिरता नहीं है। आप उसको लेके, ढक्कन को लेके जेब में डाल लीजिए और दोनों बोतल खोल लीजिए। जैसे ही आप पिंड के बाजू में, यानी शिवलिंग के बाजू में जब पहुंचेंगे, तो आपको ये चीज का ध्यान रखिए कि मैं वहां पहुंचने के बाद जल डालूंगा, ये चीज मत कीजिएगा। ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां भीड़ इतनी होती है ना कि पुलिस वगैरह जो होते हैं वो तुरंत आपको हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए कि मेरे आगे सिर्फ 2 आदमी हैं, तो आप जल को साइड से निकाल के अपने हाथों में रख लीजिए, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ अभी बस एक आदमी बचा है मेरे आगे, इसके बाद मेरा नंबर आएगा, तो आप पहले से रेडी रहिए और उनके ऊपर जल डाल दीजिए। इसमें आपको दो, एक बेनिफिट ये होगा, आपका जल पहले खत्म हो जाएगा। जैसे आप जल डालेंगे, जल खत्म, आपका नंबर आने से पहले आपका जल खत्म हो जाएगा। जब आपका नंबर वहां पहुंचेगा तो आप शिवलिंग को हाथ लगाकर उन्हें छू सकते हैं, ये बेनिफिट होता है। अच्छा, ये कांवड़ यात्रा जो होती है, ये बहुत ही मिनिमम, मतलब बहुत सारे लोग, मिनिमम नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोग इसे करते हैं। अब इस यात्रा में आप आपने जल डाल दिए, अब बेनिफिट आपको अच्छा होगा। आप बनारस पहुंच जाइए, सॉरी, जल डालने के बाद आप पहुंच जाइए फिर मणिकर्णिका, ये सॉरी, दशाश्वमेध घाट पहुंच जाइए। फिर वहां पे जाके आप नहाइए, और उस जल को अगर भरना है तो भर लीजिए। भर कर उस जल को भरने के बाद में अपने कांवड़ के साथ आके उसे फिर से जोड़ दीजिए। इसके बाद में आपको जहां जाना है जाइए। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कांवड़ में जल वगैरह भरने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, कांवड़ को लेकर हम निकलते हैं। वहां से निकल के हम आ जाते हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पे जो अस्थियां वगैरह जलती हैं, उन सब चीजों को हम देखते हैं। इसके बाद में जब शाम हो जाती है, तो हम लोग 4-5 बजे के बाद में हम लोग अपना प्रोग्राम करते हैं लिट्टी चोखा लगाने के लिए बनारस के घाट पर। हम लोग सब अपना बनाते हैं और खाते पीते हैं। इसके बाद में रात को जब ये होती है, क्या बोलते हैं, गंगा आरती होती है। गंगा आरती देखने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें चलना है कि रुकना है। अब ये इसलिए करते हैं कि अगर चलना है तो हम लोग फिर स्टेशन निकलते हैं, ट्रेन पकड़ना है और ये सब करना है, इसके लिए हम लोग भागना पड़ता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं, रात को वही आराम वगैरह करते हैं, फिर सुबह की गंगा आरती देखते हैं, सुबह की भस्म आरती में कोशिश करते हैं जाने के लिए। ये सब करने के बाद में सुबह हम लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे बनारस जो मंदिर है वहां से निकलते हैं, पैदल ही हम लोग कैसा रहता है। अच्छा, इसके बीच में आपको दुकान का सामान कुछ नहीं खाना है, मतलब दुकान का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अब जल रख दिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, इसमें भी पाबंदी है। आप वहां पे जाके दही, लस्सी, ये सब चीज पी सकते हैं, लेकिन छोले वगैरह वहां का नहीं खा सकते। अब ये भी मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। अब करने के बाद आप आ जाइए, अच्छा आप स्टेशन पहुंच गए, आप अपने घर पे भी आ जाए। जब अपने घर पे पहुंचेंगे ना, तो सबसे पहले सारे देवता, जो गांव के देवता होगा, उन सबके बाद दर्शन कीजिए। वहां फूल माला और अगरबत्ती चढ़ाने के ऊपर जाके आप पैर छू लीजिए। इसके बाद अपने मंदिर के पास में आइए, नहा धोकर रेडी हो जाइए। वहां पे एक छोटा सा होम करना होता है। अपने जो मंदिर पे जो भी देवता हो, उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद में वहां पे एक छोटा सा होम होता है। वो होम करने के बाद आप जो है फिर खाने के पास जाएंगे। खाना आपका तैयार होगा, निकला होगा, आप खाने की पूजा करेंगे। इसके बाद अन्न ग्रहण करना है, यानी जिस दिन आप कांवर सावन चल रहा है, उस दिन आपको पहले पहले दिन से आपको ये सब चीज छोड़ना है, और फिर
कम से कम इन सब चीज़ों में 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन के बाद ही आप जाके फिर से इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार ग्रहण कर रहे हैं तो आप उनकी पूजा वगैरह करके आप ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आज से डेली एक वीडियो, और जब तक श्रावण खत्म नहीं होगा तब तक श्रावण की अपडेट, श्रावण में कैसे चलना है, कुछ कहानियां हैं, क्योंकि मैं 7 साल तक लेकर गया हूँ कांवड़। 2 साल में बैजनाथ धाम और 5 साल में ये इलाहाबाद से बनारस की यात्रा मैंने की है। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जो अनुभव है, रोज़ मैं एक वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो छोटा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटे-छोटे वीडियोज़ होंगे। तो आप लोग इसे देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, कि आपको मैं मतलब जो नए कांवरिया हैं, ये सब देखें और इन्हें तुरंत आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा कि बेनिफिट तो आप लोगों को होगा कि आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कांवर किस तरीके से उठाना है। अगर कोई सवाल है, अगर आप जैसे कि कोई सवाल है कि हाँ सर, महाराज ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं, जो नए कांवरिया हैं, तो आपको बता दूं, मेरी कांवड़ यात्रा जो है लगभग 25-26 तारीख से लेके स्टार्ट करूंगा। 25 या 26 तारीख को मैं स्टार्ट करूंगा। भदोही जिले के स्टेशन से ये यात्रा स्टार्ट होगी। आप लोगों को जो भी करना है, जो भी बातें करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, और आप खुद मेरे साथ पर्सनल मेरे साथ मेरी टीम में शामिल होकर आप यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि मेरी टीम देखिए, 2011 से 2007 तक मेरी पूरी टीम थी, इसमें 50 लोग थे। अब उसमें से कुछ लोग कांवड़ ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, कुछ लोग बाहर जाते हैं, तो वो टीम जो है टूट चुकी है। क्योंकि बीच में 4-5 साल का गैप हो गया। 2017 में लास्ट कांवड़ गई थी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5-6 साल का गैप हो गया, तो अब वो टीम तो रही नहीं। अब मैं एक नई टीम बना रहा हूँ। तो मेरी टीम में अगर आप लोग को शामिल होना है, तो आप लोग मुझसे आइए, स्वागत है आप लोग हमारी टीम में। यात्रा भदोही स्टेशन से शुरू होगी। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, तो जो काशी गाड़ी आती है बनारस से मुंबई के लिए, उस गाड़ी से मेरी पहली ये यात्रा शुरू करेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।